हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हम लोग पढ़ेंगे और आज अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं। पूरे डिफ्यूज़न को है ना देखेंगे विथ एग्जांपल। अब सबसे पहले समझते हैं है ना डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, आखिर डिफ्यूज़न है क्या। तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी भी चीज़ का मिक्स होना। जब दो चीज़ एक दूसरे से मिक्स हो जाता है ना, तो इसी को हम लोग डिफ्यूज़न बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूज़न का। तो मेरा एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे तो आप देख कर आए। ठीक है, उसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जो कि पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर है। तो उस एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम लोग डाले हैं पानी में, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना वो धीरे 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 करके क्या हुआ, धीरे धीरे डिफ्यूज कर गया, है ना, वो पानी में डिफ्यूज कर गया। तो जो पानी में मतलब वो कलर का चेंज आना, वही डिफ्यूजन है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में मिलना, मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिलना, इज डिफ्यूजन। अब बात करते हैं गैस का। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर एक अगरबत्ती जला ले, ठीक है, एक अगरबत्ती हम किसी रूम के एक कॉर्नर में अगर हम जला देते हैं तो पूरे रूम में ना उसका स्मेल फैल जाता है। ठीक है, तो वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है। वो हो क्या रहा है कि जो स्मोक है वो अगरबत्ती का, वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्सअप हो जा रहा है, मतलब फिर से डिफ्यूजन हो गया। अब बात करते हैं तीसरा, एक सॉलिड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सॉलिड में आप देख सकते हो जैसे कि एक ना स्लेट ले लो जिसमें हम लोग बचपन में लिखते थे। ठीक है, और उसमें ना कुछ ड्राइंग्स बनाओ और कुछ दिन तक छोड़ दो और उसके बाद ना उसको इरेज करो, तो कुछ ना पूरे अच्छे से कंप्लीटली वो मिटता नहीं है, कुछ कुछ वहां पे उसका वाइट पोर्शन हम लोग को दिखता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चौक का पार्टिकल्स है वो ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो गया। ठीक है, तो आई थिंक कि इतना एग्जाम्पल काफी है। अब हम लोग समझते हैं, है ना, इसका थोड़ा है ना इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। तो है क्या ये, स्प्रेडिंग आउट, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस। जिस तरह से एग्जांपल से रिलेट करना है इसको, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या होना, मिक्सअप होना। ठीक है, उसके है ना, और ये मिक्सअप क्यों हो रहा है, एक सब्सटेंस का दूसरे के साथ क्यों मिक्स हो रहा है, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में, कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मूव कर रहे हैं तो मोशन के चलते डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल्स के मोशन के चलते डिफ्यूजन होता है। तो ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, है ना, वन सब्सटेंस गेट मिक्स्ड विथ अनदर सब्सटेंस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, अब डिफ्यूजन जो है ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है ना। अब देखो सबसे ज्यादा किस में होगा, अगर हम रेट का बात करें कि डिफ्यूजन सबसे ज्यादा स्पीड, मतलब डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में, तो सबसे ज्यादा जो रेट होगा, है ना, वो गैस में होता है। ठीक है, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी परफॉर्म कर सकते हैं और थोड़ा अगर मतलब सोचो ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम किसी चीज को जला दे, मतलब अगरबत्ती को जला के रूम में छोड़े तो बहुत जल्दी से स्प्रेड करेगा। वही अगर चौक को ऐसा लिख करके तुरंत मिटा दे तो उतना जल्दी तो फिर मिट जाएगा ना, उतना डिफ्यूज नहीं हो पाया। और लिक्विड में भी अगर वो एक्सपेरिमेंट देखना ध्यान से, मेरा जो एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो वीडियो ना वहां पे देखोगे ना, तो जैसे ही हम उसमें पार्टिकल्स डाले थे तो धीरे 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 करके उसमें कलर चेंज हुआ था, मतलब तुरंत नहीं हुआ, इंस्टेंटली नहीं हुआ। ठीक है, तो तीनों में हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन किस में हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों में हो सकता है। लेकिन रेट अगर बात करें ना तो गैस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन का रेट है, फिर लिक्विड में है और फिर सॉलिड में है। ठीक है, अच्छा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, डिफ्यूजन में अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होना चाहिए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ना, ये भी थोड़ा पॉइंट डाल लो कि टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो डिफ्यूजन बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि गैस में जो है डिफ्यूजन ज्यादा है, स्पीड डिफ्यूजन का रेट ज्यादा है, और सॉलिड में कम है और लिक्विड में थोड़ा कम है। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फिर लिक्विड में
तब जा करके गैस में। और जितना कम इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा ना, उतना जल्दी जल्दी स्प्रेड करेगा सब्सटेंस, ठीक है, उतना जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होगा। तो आई होप कि क्लियर होगा ये डिफ्यूजन टॉपिक, ठीक है।